कई बार महिलाओं की महीना आने के बाद जो बच्चेदानी की झिल्ली होती है वो पतली हो जाती है। गांव में 17-18 अभी आज भी ये प्रैक्टिस है, 18 साल 19 साल में शादी हो जाती है। हमारे पास जो महिलाएं आती हैं बोलती हैं कि हमारा महीना आना बंद हो चुका है, मेनोपॉज अटेंड हो गया है। और उसके यूटेराइन कैंसर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन, आप कोशिश करें कि आप अगर भले ही शादी हो गई तो थोड़ा सा आप टाइम गैप रखें, कम से कम 20+ होने के बाद ही आप बच्चा प्लान करें। स्त्री एवं प्रसूति विभाग की डॉक्टर अचला जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर कीर्ति जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो आज हम स्त्रियों के रोगों के बारे में हम जिनसे चर्चा करेंगे और इनसे आगे बात भी करेंगे। मैम, पहले तो आपका रिपब्लिक हिंदुस्तान में आप दोनों लोग का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सबसे बड़ा सवाल आज के समय में ये है कि गर्भावस्था में यूट्रस का कैसे ध्यान रखा जाए। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आज के दौरान है ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। अब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं, पहले होता था कि 24 साल और है ना 30 साल के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाती थी। अब क्या है, 30 साल से बढ़ गई हैं, या बहुत कम उम्र में प्रेग्नेंट होना या बहुत ज़्यादा उम्र में प्रेग्नेंट हो रही हैं, तो दोनों ही हानिकारक होता है। और बहुत सारी डिसीज़ेज़ लाइक बहुत सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, एनीमिया, जो कि 50% महिलाओं में मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसको फोकस करना है। जब भी प्रेग्नेंट हो तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कोई ना कोई डॉक्टर को दिखाए, उनसे सलाह ले, अपना बीपी रेगुलर चेकअप करवाते रहे और अपना जैसा डॉक्टर बताते हैं आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन बढ़ाने के लिए, जिससे माँ और बच्चा स्वस्थ रहे। स्वस्थ मतलब एंटीनेटल होना चाहिए और डिलीवरी के बाद भी बच्चे को माँ का है ना दूध मिलना चाहिए। और माँ को डिलीवरी के बाद ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर हो गया, माँ को ध्यान नहीं रखना है अपने खान पीन पे। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा 6 महीने तक ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आयरन, कैल्शियम और डाइट में सुधार करने की ज़रूरत होती है। मैम, ये बताइए कि यूट्रस जो कैंसर होता है, ये कैसे पता चलेगा कि है। यूटेराइन कैंसर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप होता है वो जनरली पोस्ट मेनोपॉजल होता है। 50 साल के बाद महिलाओं को लक्षण आना शुरू होता है। हमारे पास जो महिलाएं आती हैं बोलती हैं कि हमारा महीना आना बंद हो चुका है, मेनोपॉज अटेंड हो गया है और उसके बाद हमें अब ब्लीडिंग दिखना शुरू हुई है। तो जब हम उनको एग्जामिन करते हैं तो जो गर्भाशय कैंसर होता है वो 2 तरह का होता है, गर्भाशय के अंदर या फिर गर्भाशय के जो नीचे का हिस्सा होता है सर्विक्स, उसका कैंसर। तो जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो क्लिनिकली हम क्या देख रहे हैं, सर्वाइकल अगर कैंसर होता है तो हमें ग्रोथ दिखती है, जैसे फूल गोभी होती है उसके जैसे ही ग्रोथ दिखती है हमको। या फिर हम उनकी जांच करवाते हैं, हम उनको इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे MRI करवाते हैं या CT स्कैन करवाते हैं, तो उसमें पकड़ में आता है। लेकिन ये श्योर डायग्नोस्टिक नहीं होता। बायोप्सी ली जाती है और अगर बायोप्सी में कंफर्मेटरी आ जाता है कि कैंसर है, तभी उसके बाद हम इलाज के लिए पेशेंट को लेते हैं। आजकल जो गांव में एक ट्रेंड चल रहा है कि महिला को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई, वो कई कारणों की वजह से भी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, कई बार महिलाओं की महीना आने के बाद जो बच्चेदानी की झिल्ली होती है वो पतली हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो उनको डरा दिया जाता है कि अगर ये तो कैंसर है, आगे चले कैंसर, और कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कराया जाता और उनके बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया जाता है। या 35-40 साल में भी, हम इवन 25 साल में भी, महाराष्ट्र के गांव हैं जहां 25 साल की उम्र में भी ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकाल दी, ये बोल के कि तुमको इतनी ब्लीडिंग हो रही, तुमको कैंसर है। अभी एक लेटेस्ट एक आर्टिकल है जहां पे ये लिखा हुआ है कि भारत में 12% दर है बच्चेदानी के ऑपरेशन की, जिसका कोई कारण नहीं है। तो ये और एक डेटा है जो 2016 का है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1,58,000 महिलाएं अकेले 2016 में उनका हिस्टेक्टमी कर दिया गया, उनका ऑपरेशन कर दिया गया। तो ये बहुत ही अनस्क्रपलस प्रैक्टिस है जो अभी WHO बोलता है कि हमको इस तरीके से बेमतलब में बच्चेदानी नहीं निकालनी है जब तक कोई शॉर्ट रीज़न ना हो। अगर कैंसर डायग्नोस हो चुका है कि हाँ ये सच में कैंसर है, बायोप्सी में आ गया है, तभी इंडिकेटेड है बच्चेदानी का ऑपरेशन करना। नहीं तो आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा हो गया है, हम फाइब्रॉइड के लिए हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे फाइब्रॉइड होते हैं, उसके लिए बच्चेदानी निकाल दी जाती है। तो इससे बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है हेल्थ के ऊपर। उनका अर्ली मेनोपॉज आ जाता है, 35 साल में बच्चेदानी आपने निकाल दी, आपने उनकी ओवरीज भी निकाल दी, या अगर ओवरीज ना भी निकाली तो भी बच्चेदानी निकालने की वजह से भी जो अंडेदानी होती है उसका ब्लड प्रवाह कम हो जाता है, तो उनका मेनोपॉज जल्दी आता है। और जल्दी मेनोपॉज आने की वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनके स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ता है, वो डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर रिस्क के लिए भी आगे चल के प्रोन हो जाती हैं। प्लस
साथ में जो परिवार है, गरीब परिवार है, तो उसके ऊपर भी बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। तो हम इस अपने हेल्थ कैंप के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप बेमतलब में किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो अनस्क्रपलस हैं, जो क्वैक्स हैं, उनके पास ना जाइए। आप नॉर्मल मेडिकल कॉलेज या एक ऑथेंटिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाके अपना इलाज कराइए। कैंसर है तो ऐसे ही नहीं कैंसर हो जाता, प्रॉपर उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके बाद ही बताया जाता है कि कैंसर है, कि फाइब्रॉइड है, कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। उसका हर तरीके से ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट है। हम मेडिकल ट्रीटमेंट पहले करते हैं। हिस्टेक्टमी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। गाँव की लड़कियाँ, बहुत औरतें जो होती हैं, बहुत झिझकाती, एक शब्द है वैसा होता है, उनको बड़ा असहज, झिझकती, असहज महसूस करती है, कैसे सास से कहे या उनसे कहे। तो इसे कैसे, उनके बारे में उनको क्या आप सलाह देंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे औरत है और उसकी सास भी एक औरत है, अगर कोई समस्या हो रही है तो वो अपने आप को एक छुपाने की, एक जो संकीर्ण मानसिकता होती है कि हर चीज़ छुपाना है, टैबू बना के रखा है। जैसे हम लोग ने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी देखी, बहुत सारे पोस्टर बनाए हुए हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को भी है ना, ये पोस्टर बनाए हुए हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बनाए हुए हैं, मेंस्ट्रुअल हेल्थ कैसे सिक्योर करना है। अगर हम ये सब इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें तो बहुत सारी समस्याएं औरतों से रिलेटेड होती हैं, जैसे पीवी डिस्चार्ज की, इन्फेक्शन की, ब्लीडिंग की, बहुत सारी समस्याएं हम लोग बस और बस मेंस्ट्रुअल हाइजीन को ही मेंटेन करके रख सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि आजकल हमारे इंडिया में खुद ने भी सर्वावैक लॉन्च किया है, जो कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है, जैसे बच्चेदानी के मुहाने का कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। BHU में एडोलेसेंट क्लिनिक है, जिसमें कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन होती है, जिसको HPV वैक्सीन कहते हैं, उसमें सारी स्त्रियों को जो कि 24-25 साल से कम है या उनकी शादी नहीं हुई है, जो 14 साल से कम है उनको 2 डोज लगती हैं, और जो 15 साल से ऊपर की लड़कियां हैं उनको 3 डोज लगती है। एक पहली लगती है, फिर 2 महीने बाद लगती है, 6 महीने बाद। ये काफ़ी हद तक सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर लेती। तो मैं सबको यही कहूँगी, सबसे मेरी यही अपील है कि अपने आसपास जितनी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको मोटिवेट करें कि आके सर्विक्स का कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन लगाएं। और तीसरा, जो वैक्सीन नहीं भी लगा पाए हैं वो 21 साल के बाद से पैप्समियर होता है, जिससे पैप्समियर बच्चेदानी के सेल्स को लिया जाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है, वो तुरंत हो जाता है, कुछ पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता। इससे आप कैंसर अगर किसी को डेवलप हो रहा है उससे पहली स्टेज में ही आप पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर क्या है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन इंडिया, इन वर्ल्ड पूरा। मतलब अगर प्रिवेंटेबल कैंसर बहुत इजीली हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग की जा सकती है कि आप है ना जल्दी से आप स्क्रीन करके उसका, अगर ऐसा कुछ अर्ली सिम्टम्स बन रहे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज हो जाए कि वो भविष्य में कैंसर ना बन पाए। पहली प्रेगनेंसी के दौरान स्त्रियों को क्या सलाह देंगी, क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली प्रेगनेंसी के दौरान अगर कम उम्र की है, कई जैसे हम लोग देखते हैं गांव में 17-18, अभी आज भी ये प्रैक्टिस है, 18 साल 19 साल में शादी हो जाती है। तो उस टाइम पे ये टीन एज ही है, 19 साल है ना, उस हिसाब से शरीर का उनका उतना डेवलपमेंट नहीं होता। तो ये लोग बहुत प्रोन होती हैं कि इनको इन्फेक्शन हो जाए, एनीमिया के लिए बहुत प्रोन होती हैं। प्लस एक बीमारी होती है जिसे हम लोग प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, जो प्राइमी कम एज की लड़कियां जो होती हैं, जिनका पहला बच्चा होता है, उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से उनके अंदरूनी अंग फेल हो जाते हैं, गुर्दों पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, और पेशेंट कई बार बहुत ख़राब हालत में हमारे पास आती है। तो हम उनको यही समझाना चाहेंगे कि आप कोशिश करें कि आप, अगर भले ही शादी हो गई तो थोड़ा सा आप टाइम गैप रखें, कम से कम 20+ होने के बाद ही आप बच्चा प्लान करें। और अगर आप बच्चा प्लान कर लेते हैं तो आप आइए, डॉक्टर को दिखाइए। प्रेगनेंसी जब आपका महीना जब आना बंद हो, जब लगे कि हाँ पीरियड स्किप हो गया है, तो आप आके अपना चेकअप करवाइए। कई बार हम लोग देखते हैं 5-5 महीना हो जाता है, पेशेंट तब आती है जब उनको पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो पीरियड स्किप हो जाने के बाद आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनसे प्रॉपर सलाह लीजिए, अपना डाइट अच्छा रखिए। और गर्भावस्था का जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है, जो 28 हफ्ते के बाद का जो समय होता है, उस टाइम पे तो रेगुलर विजिट ज़रूरी है, क्योंकि जो प्री एक्लेम्शिया डेवलप होता है, जब ब्लड प्रेशर जो बहुत हाई है, जो मैंने अभी बताया, वो इस दौरान होना शुरू होता है।
तो इसलिए इस टाइम पर आके आप अपना रेगुलर चेकअप करवाइए, वज़न देखते हैं, ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, आयरन कैल्शियम की हम दवाइयाँ देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप आखिरी सवाल, आजकल लड़कियां पिल्स का प्रयोग बहुत करती हैं प्रेगनेंसी को एस्केप करने के लिए, तो उन्हें कि ये कितना खतरनाक है, उन्हें क्या सलाह देंगे? इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ही हो। कभी कभी बच्चेदानी की ट्यूब में होती है। यहाँ पर हमारे पास है, जैसे ये बच्चेदानी है, ये दिखाइए, ये देखिए, ये बच्चेदानी है, इसके साथ में ट्यूब होती है, ठीक है। मॉडल में तो हाँ, ये देखिए, ये बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी के साथ में ट्यूब है। तो कई बार प्रेगनेंसी इस ट्यूब के अंदर भी हो जाती है, और जब प्रेगनेंसी इसके अंदर होती है, अब ये क्योंकि ट्यूब तो बहुत छोटा है, पतला सा है, तो ये फट जाता है, और फट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, और वो शॉक की कंडीशन में चली जाती है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता है। तो हम लोग यही उनको बताना चाहेंगे कि आप बिना मतलब में, अगर पीरियड स्किप होता है तो बिना मतलब में दवाई खुद से ना लें, आके अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अब वो अल्ट्रासाउंड कराते, प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही आपको पिल्स दिया जाएगा। पिल्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, उससे उल्टी होती है, वज़न बढ़ता है। कई बार कई पेशेंट होते हैं जिनको माइग्रेन की समस्याएं होती हैं, उनको हम पिल्स नहीं देते हैं। या डायबिटिक पेशेंट होता है जिसको, या कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का जिसका खतरा होता है, या मोटी पेशेंट है, उसको भी हम पिल्स नहीं देते हैं। तो वो डॉक्टरी निगरानी में ही उनसे संपर्क करके ही आप डर के बताते ही नहीं घर पे और यूज कर लेते हैं कहीं गूगल पे पढ़ के। देखिए आप गूगल वाली जो डॉक्टर हो गई है आजकल, ये कितना मतलब ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि गूगल पे हर चीज़ नहीं दी जाती है। तो AI भी आ गया है। तो वो भी देखिए, अब कोई भी डॉक्टर होता है 10 साल लग जाता है पढ़ने में, और उतना एक्सपीरियंस लेने में भी 5 साल और ऐड ऑन कर लीजिए। 15-18 साल कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो ज़्यादा जानता है गूगल और AI के कंपैरिजन में। तो हम तो यही बोलेंगे कि आप आके अपना सुनिश्चित तरीके से इलाज करवाइए। शर्माने की कोई बात नहीं है, कुछ भी होता है तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ही होता है। आपकी कोई भी आइडेंटिटी या कोई भी आपका प्राइवेट मैटर होता है वो कहीं लीक नहीं होता है, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। तो बजाय गूगल पे जाने के, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है आप उसके पास जाइए, वो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे कि क्या लेना है, क्या आपके लिए सही है। बच्चा गिराने के बहुत से और भी तरीके होते हैं, तो वो हम पेशेंट्स को देखने के बाद ही बता पाते हैं कि हमें क्या सक्शन इवैक्यूएशन करना है या पिल्स देनी है, तो वो तो डॉक्टर ही देख के बता पाएगा, वो AI नहीं बता पाएगा। हमारे साथ दो कुछ डॉक्टर्स, डॉक्टर कीर्ति जी और दूसरा नाम थोड़ा टफ है, आप ही ले लीजिए, डॉक्टर अचला। डॉक्टर अचला जी। तो ये दोनों लोग मेरे साथ थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे मुद्दों पे बात की और प्रखर होकर के इन्होंने बात की। अगर कुछ बच गया है तो वो भी आप बोल दीजिए। हमारे पास है ना एडोलेसेंट क्लिनिक के इंचार्ज हैं, उनसे आप बात करें। हाँ, आप भी कुछ सलाह दीजिए, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, जैसा कि मैम ने बताया, सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में बताया कि हर 8 सेकंड में एक महिला की मौत होती है बच्चेदानी के कैंसर के वजह से। तो अगर हम समय रहते बच्चेदानी का वैक्सीनेशन करा लेते हैं, है ना, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन ले लेते हैं, तो हम इस ये जो चला आ रहा है, एक मौत की जो प्रक्रिया चली आ रही है, उससे हम बच सकते हैं। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये वैक्सीन हमारे सेंटर जो हम आज प्रमोट कर रहे हैं, अपने एडोलेसेंट सेंटर 104 को, वहाँ पे अवेलेबल है बहुत ही सब्सिडाइज रेट में। और ये वैक्सीन 10 से लेकर 14 साल के बच्चों में 2 डोजेज़ दिए जाते हैं, और 15+ के बच्चों में 0 to 6 मंथ ड्यूरेशन पे 3 डोजेज़ दिए जाते हैं। और ये हमारे यहाँ बहुत ही सस्ते दाम पे अवेलेबल है। ये सवावैक वैक्सीन है जो भारत में बनी पहली स्वदेशी वैक्सीन कहलाती है। और बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जितना हो सके अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं और ख़ुद भी वैक्सीनेट हो। अगर आप सेक्सुअल एक्टिव होने से पहले ये इस वैक्सीन को लेते हैं तो आप सर्वाइकल कैंसर के वजह से जो बीमारी हो रही है सर्वाइकल कैंसर, उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा हम और भी कई रोगों पे डिस्कस करेंगे और भी कई डॉक्टर से बात करेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।